नमस्कार। ब्रेक पे जाने से पहले कई अपराधों के बारे में चर्चा हो रही थी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें छूट गया था कि अमरावती नहीं पूरे देश में साइबर क्राइम और लोगों की बदनामी, सेक्सटॉर्शन वगैरह ऐसे कई पैसे मांगना, किसी को बैंक में से अकाउंट्स में से पैसे निकाल लेना, कुछ OTP मांगना, कई सारे अपराध होते हैं जो साइबर के माध्यम से बाद में सुलझाए जा सकते। कई मामले सुलझ जाते, कई में वापस आता और कई में वापस नहीं आता। तो बेहतर है क्राइम ना हो। क्राइम ना हो तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है और किस प्रकार के ये अपराध होते हैं और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। और कई चीज़ में बदनामी के डर से कई बार लोग पुलिस में नहीं जाते और लोग ब्लैकमेलिंग होते रहते हैं। इस ऐसे समय में पुलिस से किस प्रकार हेल्प लेवे और पुलिस से किस प्रकार नहीं डरे, क्योंकि आम तौर पर देखा कि हमने पुलिस में जाने से भी लोग डरते हैं। सर, कई बार बदनामी के डर से लोग पुलिस स्टेशन में नहीं आते कि मेरी बदनामी होंगी। ऐसे में पुलिस उनको किस प्रकार का प्रोटेक्शन दे सकती है, क्योंकि साइबर क्राइम में हमने देखा सेक्सटॉर्शन के बहुत ज़्यादा केसेस अमरावती में कई लाखों रुपए लोगों ने लिए। कई बार सस्ती चीज़ देने के चक्कर में लोगों ने पैसा दे दिया, कई बार एजुकेशन में नौकरी लगाने के चक्कर में पैसा दे दिया। ये बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको आप कह सकते हैं, ये लगातार चलते रहते हैं। इसके लिए क्या आप? साइबर क्राइम एक सबसे बड़ा भी चैलेंज उभरता हुआ क्राइम जो है अभी रिसेंट में कई 5 से 10 साल में जो आया है, तो साइबर क्राइम ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और साइबर क्राइम में जो अपराधी है वो दुनिया के किसी भी कोने में या भारत देश के अलग अलग कोने में बैठकर भी क्राइम कर रहे हैं। तो इसके लिए लोगों ने जो है कई सारे जब अलर्ट मैसेजेस पास होते हैं तो उसका वो हिदायत का पालन करना चाहिए और काफ़ी अलर्ट रहना चाहिए। जो आपने एक गंभीर मुद्दा उठाया सेक्सटॉर्शन का, इस प्रकार के काफ़ी ऑफेंसेस हमारे पास रजिस्टर हुए हैं और काफ़ी सारे, जैसे आपने बताया कि लोग रिपोर्ट करने से डरते हैं और कई लोग उसको डर के मारे कोई सामने वाला अपने को धमकी दे के पैसा निकाल रहा है, उगल रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो कई लोगों ने उनको पैसा भी दिया है और जब अंत में जाके वो फिर वापस पुलिस स्टेशन आती ही है। तो मेरा यही आह्वान है कि लोगों से कि किसी भी प्रकार के अननोन लिंक पे या अननोन वेबसाइट पे जाकर आप अपना लिंक पे क्लिक ना कीजिए। अगर लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका जो अगर मोबाइल जो आपके बैंक से जुड़ा है या आपके और अकाउंट से जुड़ा है तो वो डाटा आपका हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आपको कोई कॉल आते हैं या आपको कोई कई लोग वीडियो कॉल्स करते हैं। वीडियो कॉल्स में कुछ लोगों ने फिर अपने आप को जो अट्रैक्शन, सामने वाली कोई लेडी ने बात किया या कुछ पोर्नोग्राफी देखा तो उसके वजह से उनके काफ़ी सारे इमेजेस क्लिक होके वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाते। तो इन सारी चीज़ों को ये करने के लिए, अवॉइड करने के लिए साइबर में अलर्ट रहना चाहिए। और अगर भी आपके साथ कोई घटना होती है तो इसमें कोई मतलब शर्म के मारे कोई लोग देते नहीं है, बट गुनहगार को बढ़ावा देने से रोकने के लिए तुरंत पुलिस स्टेशन में, साइबर पुलिस स्टेशन में 1930 1930 एक हेल्पलाइन नंबर भी अलग से दिया गया है। 1930 एक हेल्पलाइन है, आपको 1930 पे कॉल किए। इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना, आप घर से बैठ के ही 1930 पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। साइबर सेल को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी जो है वो साइबर पुलिस स्टेशन अमरावती को कंप्लेंट कर सकते हैं। और कई सारे लोगों में हमने अभी उनका नाम अभी भी गोपनीय रखा है। कोई लोग रिक्वेस्ट करते कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, तो हमने उनकी विनंती को मान दे के उनका नाम भी गोपनीय रखा है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। कभी हो जाती है गलती तो क्राइम और क्रिमिनल को रोकने के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। पर्टिकुलरली साइबर क्राइम में एक्सटॉर्शन जो होता है, सेक्स रैकेट्स या पोर्नोग्राफी देखते समय जो आपको कोई लोग कैप्चर कर लेते हैं आपकी इमेज या आपकी ओर से कोई गलती। हमने कई बार देखा है कि जो यंग कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं या जो घर में अकेले बैठी लेडीज़ हैं, इन लोगों के साथ भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई। ये लेडीज़ को या लड़कियों को भी भूल थाप देकर उनके भी फोटोग्राफ्स या वीडियोस नग्न अवस्था में ली गई हैं और उनको भी ब्लैकमेल किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत जितना अगर जल्दी रिपोर्ट किया जाए तो उतनी जल्दी ये क्राइम पकड़ा जाता है या उसको ये क्या। बाकी जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है साइबर क्राइम में, वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। जो ATM शेयर करना,
फिर कई सारे प्रलोभन आते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। बहुत सारी चीज़ें मिलते रहती हैं। नए नए जो स्कीम्स लाते हैं कि आपको 1 रुपये का 10 रुपया मिलेगा और आपने ये नंबर लग जाएगा, इन्वेस्ट करना चाहिए या आपने कोई स्कीम में जाना चाहिए। अलग अलग हथकंडे अपना रहे साइबर क्रिमिनल्स, तो उससे भी अलर्ट रहना चाहिए। साइबर क्राइम में मतलब साइबर स्पेस में किसी भी व्यक्ति ने अपना OTP शेयर नहीं करना चाहिए या किसी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका मोबाइल नंबर और आपका स्क्रीन हैक हो जाए और आपका जो फ़ोन अगर हैक हो गया तो आपके जो डाटा हैक होने से ये आपका पैसा जो बैंक में पड़ा है वो सब साइफन हो सकता है। ये सब चीज़ें जिनके पास मोबाइल है उनके लिए प्रॉब्लम, जिसके पास मोबाइल नहीं उसके साथ कोई साइबर क्राइम हो सकता है। मोबाइल जिनके पास नहीं है ऐसे मतलब हो सकता है ना, हुआ भी है ऐसे। जो कुछ सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो लोगों के नंबर बैंक में अकाउंट के साथ जोड़ दिए जाते हैं। हालांकि अगर वो मोबाइल में यूज़ भी नहीं कर रहे या उनको यूज़ नहीं करने आता है तो उनका नंबर लेके या उनका ATM कार्ड भी लेकर कोई बाहर जाता है, बुलाते अगर वो उन्होंने किसी को भेज दिया पैसा निकालने के लिए तो वो व्यक्ति भी क्राइम कर सकता है। मोबाइल और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसे निकाल के हैक कर सकता है। तो मोबाइल अगर ना भी हो आपके पास पर आपका नंबर मोबाइल किसी ने दे दिया अकाउंट में तो वो आपका पैसा निकालने का क्राइम हो सकता है आपके साथ। सेक्सटॉर्शन के बारे में बात चल रही थी। इसमें होता यह है कि यदि आप कहीं पे सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे हो, सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी हो, तो आपकी जो अच्छी प्रोफाइल दिखती है उसमें आपको मैसेज आना, आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आना चालू हो जाता है। पहले आपके फेसबुक पे नंबर आएगा, हाय, वो आपसे आपका व्हाट्सएप का नंबर मांगेगी लड़की वो, फिर हम व्हाट्सएप का नंबर उससे देते हैं, व्हाट्सएप पे आपका कॉल आना चालू होता है, थोड़े दिन आपसे बात करेगी और सीधे सीधे आपको उसके तरफ लेके जाएगी बातें करने के लिए और आपको बोलेगी आप वीडियो कॉल करें। आपने 10 सेकंड का भी वीडियो कॉल उसके साथ में कर लिया तो आपकी उसके साथ में जो वीडियो चल रहा है उसके तरफ से आपकी पिक्चर उसके ऊपर कैप्चर हो जाती है 10 सेकंड 20 सेकंड भी, और वो पिक्चर आपको सोशल मीडिया पे वायरल करने के चक्कर में आपसे वो पैसा वसूल करते हैं। और ये एक बार में नहीं होता, ये पैसा लगातार वसूल होते रहता। तो बेहतर है या तो ऐसे नंबर से बचे, ऐसे प्रलोभन से बचे। ऐसे कोई भी लड़की, हालांकि वो लड़की नहीं होती है, लड़की के पीछे काम करने वाली पूरी टीम होती है, पूरी गैंग होती है जो आपको पूरा का पूरा लड़की की आवाज़ में बात भी करेंगे, आपको वीडियो भी दिखाएंगे और आपका फोटो उसके साथ में कैप्चर कर लेंगे। तो ये चीज़ें पहले तो इससे बचा जाए। यदि इसके बावजूद भी कभी गलती से हो जाता है तो एक भी रुपया ना देकर वो सारा का सारा स्क्रीनशॉट और आपके साथ में जो हुआ सीधा पुलिस स्टेशन में जाए। कोई आपका किसी सोशल मीडिया पे वो लीक नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, सीधा पुलिस के पास में आप जाएंगे तो बदनामी की डर नहीं। पुलिस बता देगी कोई जाता है तो आपकी बातें गुप्त रखी जाएगी। इवन हमको मीडिया को भी कहीं ऐसी इस प्रकार की न्यूज़ नहीं आती कि उसके साथ में हो गई और बदनामी, ऐसी कई न्यूज़ आपकी मीडिया में भी नहीं चलती। मीडिया की तरफ से हम आपको गारंटी देते कहीं आपकी बदनामी हो गई। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है आपको, सबसे पहला काम पुलिस स्टेशन के पास जाना, पुलिस में जाना कि मेरे साथ में ऐसा तुरंत करो। यदि आपने 2-3 घंटे में कर दिया तो शायद उनको ढूंढने में भी आसानी होगी। तो आप इस फ्रॉड से बहुत आसानी से बच सकते हैं। और जैसे साहब ने बताया कि किसी भी अननोन लिंक या अननोन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप किसी से बात मत कीजिए, तो शायद आप बच सकते हैं। ये थी एक साइबर क्राइम के बारे में एक अवेयरनेस की बात। और भी हम साइबर क्राइम के बारे में किस किस प्रकार के क्राइम होते हैं सर से अनुमति लेके इनकी टीम से भी पूरी बात करके आपके सामने लागे किस किस प्रकार से आप बच सकते हैं। अपराध होने के बाद में पुलिस ढूंढेंगी, कई अपराध ढूंढ नहीं पाती है, कई अपराधी को ढूंढ नहीं पाती, लेकिन ये बचाने के लिए उपाय आपको बताया जा सकता है। यदि आप उससे बचे तो निश्चित रूप से पुलिस पे भी प्रेशर कम होगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे।